वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण भगवान की जय हो। तो आइए आप लोगों को सत्संग की ओर ले चलते हैं कि सत्संग से हमें सनातन का ज्ञान होता है और सनातन से ही सत्यनारायण की हमारे ऊपर कृपा होती है। जहाँ सत्संग नहीं वहाँ कुछ नहीं है, इसलिए सत्संग ही हमें मोह से छुटकारा दिलाता है, और नहीं तो ये हमारा ये तुम्हारा इसी में लोग बह करके रह जाते हैं। इसलिए सत्संग ही एक बहाना है, और ये दुनिया है, कोई कल गया, किसी को कल परसों जाना है। इसलिए दोस्तों सत्संग एक बहाना है। और वैसे भी कलयुग ने इस दुनिया को इस प्रकार से कर दिया है कि लोग अपनों पर भरोसा नहीं करते हैं, अपनों पे विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि ये मशीन ऐसी चालू हो गई जो अपनी होते हुए भी बेगानी बन जाती है। कलयुग का अर्थ होता है कल पुर्जों का युग, मशीनी युग। और मशीन जो होती है तुम ही खरीद के लाओ, लेकिन अगर थोड़ी सी असावधानी बरती तो यह मशीन तुम्हारे प्राण ले लेगी। अगर आप गाड़ी पे जा रहे हो और अगर गाड़ी थोड़ी सी भी आपके हृदय में भावुकता आ गई या गाड़ी ठीक से नहीं कंट्रोल कर पाए तो खंदक में ले जाएगी। इसीलिए महाराज परीक्षित ने कहा था कि मैं ये युग नहीं आने दूंगा जो मशीनी युग होता है। मशीनी युग आने से सभी लोग अपना अपना पथ भूल जाएंगे। ये कलयुग, ये मोबाइल जब से चला है तब से ऐसा प्रदूषण फैल गया है कि पति को पत्नी से दूर कर दिया है, बाप को बेटे से दूर कर दिया है। समाज में इसका ऐसा प्रदूषण फैला है। पहले छोटे छोटे बच्चे होते थे, उन्हें चटुइया दे दी जाती थी, झुंझुना दे देते जा वो खेलो बेटा। लेकिन अब छोटे बच्चे भी उन्हें न दो कोई खिलौना, केवल मोबाइल दे दो, वो खेल रहा है उससे। छोटे छोटे बच्चे जानने लगते हैं। तभी हमारा भारत देश सदा सतियों का देश रहा है, वीरों का देश रहा है। हमारे भारत वसुंधरा के ऊपर कैसे कैसे वीर आए, कैसे कैसे योद्धा आए, जिन्होंने आन मान और शान के पीछे अपने प्राणों की आहुति दे दी है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा उधर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, जहां धर्म का अनुसरण करने वाले महाराज युधिष्ठिर, जिन्होंने मैदाने जंग में जिस समय देखा कि कौरव जो 100 भाई थे, लेकिन अब सभी जो है कोई मारे गए, कोई भाग गए, दुर्योधन का साथ छोड़ गए हैं। और दुर्योधन जो है आज अकेला हो गया। और जब अकेला हुआ, रात्रि हो गई कि मारी मारी तीरन को काट काट वीरन को नीरसो रक्त धरा कुंड भबकाते हैं। योद्धा कहीं टेरी टेरी मारो काटो, घेरी घेरी बेरी बेरी यारो, ऐसी घड़ी नहीं आती। कहें कभी संतोष पारथ ने भारत की ओर करने में बखान मेरी छाती दहलाती है, क्योंकि कुंती के वो 5 पुत्र युद्ध जीत गए हैं। और दुर्योधन के जितने साथी थे कुछ मारे गए हैं और कुछ ऐसे निकले जो रण छोड़ करके भाग गए हैं। इधर आंखों देखा हाल संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र कहते हैं, कहिए संजय इस समय कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या चल रहा है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुष्यवा माम कहा पांडवश्चैव किम कुर्वस् संजय। क्या हो रहा है इस समय हमारे पुत्रों के बीच में और धर्मराज युधिष्ठिर के बीच में? तो कहले महाराज सुन नहीं पाओगे, मैं आपको बताता हूं जो वहां चल रहा है वो सुन नहीं पाओगे। कहले क्या हुआ? कहले दुर्योधन अकेला पड़ गया है, साथी जो थे साथ छोड़ करके चले गए हैं, कुछ मारे गए हैं और कुछ धोखा दे के चले गए हैं। अकेला तुम्हारा बेटा दुर्योधन, जिसके शरीर में 84 घाव है, और उसे जाना चाहिए दूसरी ओर, लेकिन वो उस ओर जा रहा है जहां रक्त की धार बह रही है। सूर्य अस्त हो गया है, अंधेरा हो गया है और तुम्हारा बेटे का दिशा भ्रम हो गया है। जब दिशा भ्रम होता है दोस्तों, जाओ पूरब को, लगता पश्चिम को जा रहे हैं। कदम पर अधर्म का पहराए होता है, जब ही भूल जाता पथ भी, चाहे वीरता देखे खड़ी। जो व्यक्ति अधर्म का पालन करता है, भले ही वो वीर हो, लेकिन वीरता भी उसका धीरे धीरे साथ छोड़ जाती है। और यहां तक कि उसका हृदय जो है थोड़ा इको कम कर दो, इको ज्यादा है।
बाहर का ईगो कम कर दो थोड़ा सा। तो इसलिए कल तुम्हारा बेटा अकेला पड़ गया है। धृतराष्ट्र कल और पांचों पांडव कल वो विजय का जश्न मना रहे हैं और इस समय तुम्हारा बेटा रक्त की धार तैर रहा है।